जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की एच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देखने वाले हैं। सिनोनिम्स SYNONYMS सिनोनिम्स की एच लेटर। हैंकर फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का HANKER। हैंकर। हैंकर का मतलब होता है लालसा करना। क्या करना बच्चों? लालसा करना। लालसा करना। क्लियर है? हैंकर। हैंकर के सिनोनिम क्या होंगे बच्चों? लॉन्ग फॉर LONGFOR लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, अर्न फॉर, क्या है बच्चों? YEARN यर्न फॉर। तीसरी जो सिनोनिम्स है वो है विश, WISH विश। लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, विश, ये तीनों क्या है? हैंकर के क्या है बच्चों? सिनोनिम्स है। तो इनका जो अर्थ होगा यानी मीनिंग होगी बच्चों क्या होगा? सेम होगा, लालसा करना। लालसा करना। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? एच लेटर, हैंकर, लालसा करना, लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर, विश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, हेपलेस। हेपलेस, HAPELESS। क्या है? हेपलेस। हेपलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? बद नसीब। क्या होता है बच्चों? बद नसीब। हेपलेस के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बच्चों? अनलकी, UNLUCKY अनलकी। दूसरा अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, UNFORTUNATE अनफॉर्चुनेट। तीसरा जो सिनोनिम होता है बच्चों वो होता है फॉर लॉर्न, FORLORN फॉर लॉर्न। क्लियर है? तो देखिए अनलकी, अनफॉर्चुनेट, ये तीनों ही क्या है? एंड फॉरलॉर्न हैपलेस के सिनोनिम्स है। तो इनका मीनिंग भी क्या होगा? सेम होगा, बद नसीब। क्लियर है? क्लियर बच्चों? हैपलेस। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड देखिए ध्यान से, हॉटी। क्या है बच्चों? हॉटी, HAUGHTY हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है बच्चों? घमंडी। क्या होता है? घमंडी, घमंड। हॉटी मतलब घमंडी। ठीक है? इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? प्राउड, PROUD प्राउड। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? प्राउड। फिर बोलते हैं दूसरा एरोगेंट, एरोगेंट बोलते हैं ना, एरोगेंट बहुत है। तो ARROGANT एरोगेंट मतलब घमंडी। फिर तीसरी जो सिनोनिम है बच्चों सेम मीनिंग के वर्ड, ईगोटिस्ट, ईगोटिज्म, ईगोटिज्म, ईगोटिज्म या ईगोटिस्ट, EGOTISM ईगोटिज्म। क्या होता है इसका मतलब? ये तीनों क्या है? प्राउड, एरोगेंट और ईगोटिज्म क्या है बच्चों? हॉटी के सिनोनिम्स हैं। क्या मतलब हुआ कि सेम मीनिंग हुआ, घमंडी।
क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए फिर आते हैं हम लोग चौथे वर्ड पे, हरबिंजर। HARBINGER, क्या बोलते हैं इसको? हरबिंजर का मतलब होता है बच्चों अग्रदूत। क्या होता है? अग्रदूत। क्लियर है? इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? हिराल्ड, हिराल्ड, HERALD, हिराल्ड। क्लियर है? अग्रदूत। तो उसका मीनिंग भी क्या हो जाए बच्चों? सेम हो जाएगा, अग्रदूत। क्लियर? हरबिंजर, हरबिंजर, HARBINGER। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है हरबिंजर। क्लियर है? हिराल्ड। पांचवा वर्ड है बच्चों हिएटस, HIATUS। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, हिएटस। इसका मतलब होता है बच्चों रुकावट, रुकावट, रुकावट। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ब्रेक, BREAK, ब्रेक, रुकावट। हमने बोला इंटरप्शन, इंटरप्शन, INTRUPTION, इंटरप्शन। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर बच्चों? एक और है लेक्यूना, LACUNA, लेक्यूना। ये तीनों ही क्या है? ब्रेक, इंटरप्शन, लेक्यूना, हिएटस के सिनोनिम से, तो मीनिंग भी क्या होगा? सेम होगा, रुकावट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए छठा वर्ड जो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑनर, HONOUR, ऑनर। क्या है? ऑनर, HONOUR। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का बच्चों एक वर्ड है ऑनर। क्या मतलब होता है? सम्मान। सम्मान। सिनोनिम क्या हो जाएंगे बच्चों? प्रेस्टीज। आप सुने होंगे प्रेस्टीज, PRESTIG, प्रेस्टीज का मतलब सम्मान। फिर हमने बोला डिग्निटी, डिग्निटी। क्लियर है? फिर हमने बोला बच्चों स्टेटस, STATUS, स्टेटस। तो प्रेस्टीज, डिग्निटी, DIGNITY, स्टेटस, ये तीनों ऑनर के सिनोनिम्स है। तो मीनिंग भी क्या होगा? सेम होगा, सम्मान। क्लियर है? ऑनर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी, आज के आखिरी वर्ड में, 7, होप, HOPE, होप। होप के मतलब क्या होता है बच्चों? आशा, आशा। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, EXPECT, एक्सपेक्ट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक्सपेक्ट। फिर हमने बोला डिजायर, DESIRE, डिजायर। ठीक है? तो एक्सपेक्ट और डिजायर क्या है बच्चों? होप के सिनोनिम से है। तो मतलब भी क्या हो जाएगा इसका? इसके मतलब भी बच्चों सेम हो जाएगा, आशा। क्लियर? आशा। क्लियर बच्चों? चलिए तो ठीक है बच्चों, आज इस सारे वर्ड्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स,
सिनोनिम्स के बहुत ही बेहतरीन वर्ड हैं। इसको विद लेटर्स के साथ अपने बार बार इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसका रिवाइज करते रहिए। बार बार हर डेली यूज़ पे, एवरीडे पे, अपने डे टू डे लाइफ में आप इसको अपना जो है लैंग्वेज में अपने यूज़ करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतनी ही रहने देते हैं और पूरी लगन डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।